हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज देखिए मैं आपको सीटेट का ऑनलाइन करने के लिए बताता हूं कि कैसे ऑनलाइन किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं पूरा बताऊंगा, शुरू से लेकर अंत तक, प्रिंट तक मैं बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले सीटेट टाइप कीजिए, 2026 क्लिक कीजिए और देखिए सीटेट NIC.in अप्लाई पे क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए मेन साइड पे आ गए, अप्लाई फॉर सीटेट 2026। देख लीजिए, यहाँ से ओके कीजिए। अब आप साइट पे आ गए हैं, रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द अबव। ठीक है, देखिए इस पर क्लिक कीजिए। नीचे आइए, आप इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग कि कितना लगेगा इसमें। ठीक है, आपका वनली पेपर 1 और 2 के लिए आपका 1000 लगेगा, जनरल के लिए 1000 है और SC ST के लिए 500 है। दोनों पेपर, बोथ पेपर के लिए 1 और 2 के लिए इसमें जो है वनली पेपर 1 और 2 कीजिएगा। 1 फिल कीजिएगा तब भी आपका 1000 लगेगा और 2 कीजिएगा तब भी। दोनों में से कोई एक कीजिएगा, लेकिन यहाँ दोनों पेपर अगर कीजिएगा तो जनरल के लिए 1200 है और SC ST के लिए 600 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो नीचे देखते हैं, यहाँ क्लिक कीजिए, टिक कीजिए और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ कैंडिडेट नेम डालिएगा दोस्तों। यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्लीज़, देखिए यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, देखिए ये देख लीजिए, है ना, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि प्लीज़ फिल डिटेल एज प्रिंटेड ऑन क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट। जो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट होगा, उसके अकॉर्डिंग आप फुलफिल कीजिएगा दोस्तों। यहाँ कैंडिडेट नेम में डालिएगा अपना, जो नाम आप जिनका भर रहे हैं, आप अपना भर रहे तो अपना डालिएगा जो सीटेट देना चाहते हैं। फादर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ डालिएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालिएगा दोस्तों, जो भी आपका है। चलिए, जेंडर में मेल फीमेल जो भी होगा आपका। आइडेंटिटी टाइप में आप डालिएगा जो भी आपके पास होगा। अगर नहीं कुछ होगा तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट, यानी कि आप यहाँ फिर आधार डाल करके आप सबमिट कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपका जो है यहाँ पे जो भी आधार डालिएगा तो आधार का आपका आधार नंबर डालना होगा, या जो भी आपके पास होगा, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, राशन कार्ड, ये जो भी है चलेगा, सब चीज़ चलेगा, जितना यहाँ ऑप्शन में दिया हो। अब देखिए कंफर्म पर्सनल डिटेल जो है, कंफर्म कैंडिडेट नेम, फिर से जो आप ऊपर फुलफिल किए हैं सेम एज इट इज़, एकदम सेम टू सेम आपको यहाँ डालना है। ठीक है, देख लीजिए, कंफर्म कैंडिडेट, कंफर्म फादर नेम, मदर नेम, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ और कंफर्म जेंडर, जो भी मेल फीमेल आपका परमिट किया। ठीक है, प्रीमिसेस नंबर आप यहाँ मकान नंबर अपना दे सकते हैं, फ्लैट नंबर दे सकते हैं, लोकेलिटी जो भी होगा आपका यहाँ ऑप्शनल है दोस्तों, को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और कंट्री आप इंडिया से हैं, और ये जहाँ से भी आप लोग होंगे, झारखंड से होंगे तो झारखंड डालिए, जहाँ सबका अपना अपना स्टेट कार्ड डालिएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रिक्ट डालिएगा। ठीक है, चलिए पिन कोड जो आपका होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, जो भी ईमेल एड्रेस आपका होगा, और कंफर्म फिर कीजिएगा उसी को, सेम जो यहाँ आप फुलफिल कीजिएगा ईमेल एड्रेस, सेम उसी को एज इट इज को डालिएगा। और मोबाइल नंबर यहाँ जो भी डालिएगा उसको कंफर्म मोबाइल नंबर भी डालिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे, यहाँ ऑप्शनल है दोस्तों, छोड़ दीजिएगा। जो भी आपका यहाँ ऊपर में आप डालिएगा कम्युनिकेशन में और एड्रेस में, आप यहाँ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ फुलफिल आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पूरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद आप पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा। पासवर्ड के लिए मैं बताता हूँ दोस्तों कि आपका पासवर्ड जो होना चाहिए, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, 8 से कम रहेगा तो नहीं लेगा, और 13 से एभव रहेगा, ज़्यादा रहेगा, लॉन्ग रहेगा तो नहीं लेगा। ठीक है, तो लॉन्ग कैरेक्टर नहीं चलेगा, 13 से ज़्यादा 14 कैरेक्टर हो जाएगा तो नहीं लेगा, यानी कि 8 to 13, बिटवीन 8 to 13 रहना चाहिए। ठीक है, ये होगा कंफर्म पासवर्ड। तो पासवर्ड कैसे बनेगा दोस्तों, किसी जिसका नाम होगा, आप सपोज कर लीजिए उनका नाम ले लीजिएगा। तो सपोज मान लीजिए कि किसी का नाम मुकेश है। ठीक है, तो एम कैपिटल ले लीजिएगा दोस्तों, MUKESH, मुकेश हो गया। @ डाल दीजिएगा, हच डाल दीजिएगा, कुछ भी, यानी आप एक स्पेशल कैरेक्टर, एक आपका होना चाहिए अपर केस, और एक होना चाहिए अपर केस अल्फ़ाबेट, लोअर केस अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए। और स्पेशल कैरेक्टर में आपका जैसे हच हो गया, स्टार हो गया, आपका @ हो गया, डॉलर हो गया, परसेंट हो गया, ये सब स्पेशल कैरेक्टर में आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सबका कम्बिनेशन करके आप बनाइएगा,
तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा, ठीक है। तो ले लेगा एक बार में। उसके बाद आप यहाँ पे आप देखिए, यहाँ सिक्योरिटी आंसर कीजिएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन कीजिएगा पहले। मान लीजिए कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, यहाँ और अपना ग्रीन या फिर जो भी आपका फेवरेट है ग्रीन करके आप यहाँ कैप्चा जैसे फुलफिल कीजिएगा दोस्तों, 6C96J09 ये क्लिक कीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए दोस्तों, उसके बाद सबमिट वहाँ से आप किए, सबमिट करने के बाद आपका देखिए एडिट रजिस्ट्रेशन यहाँ तक आप कर सकते हैं। अगर कुछ गलती है तो आप यहाँ से एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप पीछे बैक जा सकते हैं। नहीं तो आपका सब चीज़ अगर ठीक है तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के बाद आपका नहीं सुधरेगा। कुछ भी अगर मिसमैच है, आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट करके आप पीछे जाके कर सकते हैं। नहीं तो आप देखिए यहाँ आप क्लिक कीजिएगा, आप देख लीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे, ठीक है। मैं कर्सर आप देखिए, या माई नेम पे अगर ठीक है एक एक करके चेक करते जाइए और मिलाते जाइए और फिर टिक करते जाइए। चलिए माई नेम ठीक है, माई फादर नेम ठीक है, फादर नेम ठीक है, मदर नेम ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, जेंडर ठीक है, एड्रेस ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है और ईमेल आईडी ठीक है। सब पे हम क्लिक कर दिए। अब इसके बाद अगर हम एग्री करते हैं, एग्री के बाद आप यहाँ कीजिए, आपका ओटीपी मांगेगा वेरीफाई मोबाइल नंबर के लिए और फिर ईमेल आईडी के लिए मांगेगा। उसके बाद आपका चेंज नहीं होगा दोस्तों, इसलिए आप देख लीजिए, ठीक है। तो आप पहले अच्छा से देख लीजिए कहाँ पे क्या है, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू their फाइल में, ठीक है। चलिए यस करते हैं, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यस। अब ओटीपी गया दोस्तों, देख लीजिए मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया है, यहाँ पे आप नंबर पे गया है, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ ओटीपी गया है। ओटीपी की जाने के बाद मैं सबमिट, यहाँ देखिए यहाँ तक मोबाइल वेरीफाई करने के बाद और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई कर दिए, मोबाइल नंबर वेरीफाइड कर दिए और ईमेल आईडी भी, यहाँ ईमेल आईडी आपका वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। तो आप देखिए, चलिए यहाँ से कंप्लीट पे क्लिक कीजिए, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ क्लिक कीजिए, क्लिक किए। अब आप देखिए यहाँ से आप चलिएगा पर्सनल डिटेल पे, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल पे देखिए, यहाँ आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ सब स्टार्ट करते हैं। नेशनलिटी क्या है, इंडियन है। उसके बाद आपका जो है कैटेगरी क्या है आपका, तो आपका एससी होगा। ओबीसी इंडियन क्रिमिनल है और कंफर्म आप कीजिएगा यहाँ पे। आर यू एन पर्सन विद द बेंच मार्क, नो। यहाँ आरपीडब्ल्यू नहीं है, पीडब्ल्यूबीडी नहीं है, डिजेबल नहीं है, तो आर यू ए पर्सन विद द डिजेबिलिटी, नो, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एसेट नॉट एम्प्लॉयड, ठीक है। आप नौकरी कर रहे हैं तो लिखिएगा नौकरी, प्लड एज ए टीचर, प्लड एज अदर देन टीचर, जो भी आप, लेकिन नहीं अगर कुछ नहीं कर रहे तो नॉट एम्प्लॉयड है, आप जॉब नहीं कर रहे हैं। अब देखिए फिर यहाँ अप्लाइंग फॉर
फर्स्ट पेपर सेकंड या दोनों पेपर के लिए, तो आप यहाँ सेकंड पेपर के लिए 6 to 8 के लिए आप 1 के लिए होंगे तो 1, पहले 1 के मैं बताता हूँ 1 के लिए, ठीक है। 1 के लिए आप यहाँ लीजिएगा लैंग्वेज पेपर में, आप हिंदी इंग्लिश जो भी ले सकते हैं या फिर जो भी आपका होगा, दो आपको लेना है। चलिए अगर इसमें हिंदी ले लेते हैं तो लैंग्वेज पेपर 2 में इंग्लिश लेना होगा, ठीक है। और अगर इसमें इंग्लिश लेते हैं तो हिंदी लीजिएगा, नहीं तो फिर जो भी आपका भाषा है वो लीजिएगा, ठीक है, ले लीजिएगा। अब इसमें जो है अगर पेपर 1 के लिए तो आप अगला अगर सीनियर सेकेंडरी फॉर द विद एटलीस्ट 50 मार्क्स एंड पास परस्यूइंग 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री किए हैं तो आप ये भर सकते हैं यहाँ ऑप्शन। अगर सीनियर सेकेंडरी में आप एटलीस्ट 40 मार्क्स और पास इतना किए हैं परस्यूइंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वट एवर नेम नॉन एज अकॉर्डिंग्स विद NCT रिकॉग्नाइजेशन, तो इसमें आप डालिए। आप मतलब जिसमें अगर 45% लाए हैं सीनियर सेकेंडरी में और सीनियर सेकेंडरी में आप लाए हैं 50%, तो इसको भरिए। चलिए थर्ड आपका जो है सीनियर सेकेंडरी जो है विद एटलीस्ट 50 मार्क्स एंड द पास परस्यूइंग 4 ईयर बैचलर डिग्री, 4 साल का अगर BELED किए हैं, BELED किए हैं तो आप इसको फिल कीजिएगा। और नहीं तो फिर सीनियर सेकेंडरी ऑडिट्स इक्विवेलेंट ऑफ एटलीस्ट 50 मार्क्स पास 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन जो किए होंगे डिप्लोमा इन एजुकेशन उसके लिए 4 है, ठीक है। तो यहाँ सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। जो भी आपके अकॉर्डिंग होगा, आप जो डिग्री किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ फुलफिल कर लीजिए। 1 2 4 दिया हुआ, 4 में कोई भी आप फिल कर लीजिएगा जो आपका होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे क्लिक क्या करना है, अगर आप 1 to 5 के लिए अगर भर रहे हैं तो आप डिप्लोमा ही किए होंगे, तो इस डिप्लोमा क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे कैप्चा डाल के उसको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं अपना देखता हूँ और 6 to 8 के लिए मैं देख लेता हूँ कि पेपर 2 के लिए 6 यहाँ लैंग्वेज पेपर में आपको मैं बता चुका हूँ, हिंदी इंग्लिश जो भी है, और यहाँ पे इंग्लिश डाल लीजिएगा। और यहाँ मिनिमम जो एजुकेशनल है आप क्या है, अब इसमें देखिए आप लोग इसमें 8 कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो सब BEd जो किए हुए हैं, जो डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हैं, जो भी नाम हो वाट एवर नेम नॉन, ग्रेजुएशन एंड पास किए हैं, ग्रेजुएशन एंड पास परस्यूइंग किए हैं डिप्लोमा में, तो वो क्या भरेंगे 1 भरेंगे। एटलीस्ट 50 मार्क्स इन आइदर ग्रेजुएशन इन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन पास और परस्यूइंग बैचलर इन एजुकेशन यानी BEd। तो BEd के लिए जो किए हैं, BEd अधिकतर लोग यही भरते हैं क्योंकि BEd कहीं से किए हुए रहते हैं और BEd वाले अधिकतर 6 to 8 में डालते हैं, ठीक है दोस्तों। थर्ड ग्रेजुएशन एटलीस्ट 40 मार्क्स और पास परस्यूइंग बैचलर इन एजुकेशन, तो BEd ये भी है लेकिन 45% से किए होंगे उनके लिए है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द NCT ये किए होंगे, ठीक है। अधिकतर ये 50% जो इनका रहता है, और जिन जो MA भी किए हुए रहते हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए रहते हैं, ठीक है, उनके लिए। और जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन किए हैं और ये 45% लाए हैं, 45% लाए हैं उसमें आप भर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50 मार्क्स परसुइंग बैचलर एलिमेंट्री, ये BLED के लिए पर्सनल है। और ये जो BSc ED जो करते हैं, जो 4 ईयर का रहता है उसमें ही डाल सकते हैं दोस्तों। ग्रेजुएशन विथ लिस्ट 50 मार्क्स एंड पास और परसुइंग BEd स्पेशल, लेकिन इसमें आप देखिएगा ग्रेजुएशन है या फिर जो भी, लेकिन ये स्पेशल एजुकेशन के लिए दोस्तों, देखिए यहाँ ये स्पेशल के लिए, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो स्पेशल BEd किए होंगे, जो और ग्रेजुएशन किए होंगे और एक स्पेशल डिग्री आता है BEd का, तो उसमें किए होंगे, ये अधिकतर नहीं करते हैं, बहुत कम ही लोग करते हैं, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखिए, अपना आप देख लीजिएगा किस तरह से क्या कर, आप स्पेशल एजुकेशन होंगे तो यहाँ से। फिर यहाँ ने ये जो है आप यहाँ देख लीजिए, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का ये देख लीजिए 55 मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन इतना BEd और MAd जो किए होंगे उनके लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ ये हो गया। अब आगे चलते हैं, और जो भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो 6 to 8 भरते हैं वो डिग्री होता है, डिग्री इन एजुकेशन, ठीक है। यहाँ डिप्लोमा नहीं होता है दोस्तों। यह जो 6 to 8 ये कोई भी डिग्री किए होंगे तो डिग्री किए होंगे, इसलिए डिग्री ने यहाँ क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ क्लिक कर लीजिए और यहाँ कैप्चर डाल करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आगे बताइए दोस्तों, यहाँ पर आप आइए। ये सब कंप्लीट के बाद आपको फोटो अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे कीजिए और यहाँ चूज फाइल पे कीजिए। आपको चूज करने के बाद आप वहाँ पे आपको आपके फाइल में भेज दिया जाएगा। और कुछ भी इसमें बड़ा नहीं, जो भी आपके पास फोटो है डाल दीजिए, ले लेगा दोस्तों। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 10 से कम नहीं चलेगा, 200 से ज़्यादा नहीं चलेगा। JPG में दीजिएगा दोस्तों, हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आप सिग्नेचर में 4 KB, कम से कम 4 KB होना चाहिए और अधिकतम आपको 30 KB होना चाहिए। इससे अगर बाहर गया इससे या फिर 4 KB से 3 KB हुआ तो नहीं लेगा, ठीक है। बस आप किसी तरह की फोटो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको,
आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपको देखिए, यस कीजिए।